वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का वीडियो डाल दिया गया इस चैनल पे, एक बार जा करके देख लेंगे। ऐसे उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार देख लेंगे और समझेंगे। आज हम लोग समझेंगे 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, सत्यापित करना। हम लोग को पीछे भी था सत्यापित करने वाला, जहाँ भी सत्यापित करने के लिए बोलेगा LHS RHS को इक्वल दिखा देंगे, सत्यापित हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3/8 गुने 5/9 बराबर दिया हुआ है 5/9 गुने 3/8। हम लोग को प्रयास करना है LHS और RHS दोनों को बराबर दिखाना, मतलब बायां साइड और दायां साइड। देखिए 3 एकम 3 होगा और 3 तिया 9 होगा। ऊपर ऊपर गुना कीजिए तो 5 और 1 गुना हो जाएगा 5 और 8 और 3 गुना हो जाएगा 24। LHS का जो वैल्यू आया है वो आया 5/24। उसी प्रकार हम लोग RHS का वैल्यू निकालेंगे। देखेंगे इस तरह 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 5 और 1 गुना हो जाएगा 5 और नीचे नीचे गुना होगा तो 3 और 8 गुना हो जाएगा 24। देखिए LHS RHS बराबर आ गया है, तो लिख सकते हैं कि यह सत्यापित है। क्या है? सत्यापित है। जो हम लोग को दिया था सत्यापित करने के लिए, हम लिख देंगे यह सत्यापित है। देखिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रम विनिमय गुण। जहां भी A गुने B हो और बराबर हो B गुने A, कहने का मतलब है एक बार उसे सीधा गुना कीजिए, उसी को आप उल्टा करके गुना कर दीजिए। उस नियम को हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय गुण, हिंदी में अंग्रेजी में बोलेंगे उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए दूसरा इसका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कि -7/9 गुने 3/14 बराबर दिया हुआ 3/14 गुने -7/9। देखिए तो 7 से कट जाएगा कितना बार में, बोलेंगे 2 बार में। 3 से कटेगा कितना बार में, बोलेंगे 3 बार में। ऊपर ऊपर गुना करके आएगा -1 और 1 गुना होगा तो आएगा -1 और 3 और 2 गुना होता जाएगा 6। LHS का वैल्यू आया -1/6। उसी प्रकार RHS देखते हैं हम लोग, 3 एकम 3 होगा और 3 तिया 9 होगा, 7 एकम 7 होगा, 7 दूनी 14 होगा। देखिए यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, गुना हो जाएगा -1, 2 और 3 गुना हो जाएगा 6। दोनों देखिए तो LHS RHS बराबर है, तब लोग बोलेंगे यह सत्यापित है। जो हम लोग को सत्यापित करने के लिए दिया था, चेक करने के लिए दिया था, वेरीफाई करने के लिए दिया था, वो सही है। या क्या है तो बोलेंगे सत्यापित है, यानी LHS RHS बराबर है। अगला देखिए दूसरा का पहला क्वेश्चन है इसका। देखिए पहला में 2 क्वेश्चन था, ये A नंबर का क्वेश्चन था और ये जो था वो B नंबर का क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन हम लोग सत्यापित कर दिए। उसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा का A है, इसे भी सत्यापित करना है। लेकिन यह इसमें देखिएगा 3 गो नंबर है, और जब 3 नंबर रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, हिंदी में उसको बोलेंगे साहचर्य गुण। ऐसे लिखा हो रहेगा A गुने B गुने C बराबर होना चाहिए A गुने B गुने C। लेकिन देखिए चेंज ऑफ ब्रैकेट रहना चाहिए। जब A और B में ब्रैकेट है तो RHS में रहेगा B और C में, इतना याद रखिएगा। इधर रहेगा A B में, यानी पहला दूसरा नंबर में, और उस साइड रहेगा दूसरा और तीसरा नंबर में, इतना याद रखिएगा। देखिए यहाँ भी हम लोग LHS RHS को बराबर दिखा देंगे, तो बोलेंगे क्या क्या है, बोलेंगे सत्यापित हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे कटने लायक कुछ है, यहाँ पे देखिए -5 और -7 गुना हो जाएगा 35, यानी +35 होगा, क्योंकि माइनस माइनस गुना को प्लस हो जाएगा। 2 और 4 गुना हो जाएगा 8 गुने, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किए, बटा कितना बोलेंगे 1/3 बराबर। इधर देखिए तो -5/2 रहने देते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो -7 और 1 गुना हो जाएगा -7 बटा 4 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 12। देखिए 35 और 1 गुना हो जाएगा 35 बटा 8 और 3 गुना हो जाएगा 24 बराबर। -5 और -7 को गुना करेंगे तो हो जाएगा +35, चूंकि माइनस माइनस प्लस होता है 7 बजे 35 होगा। अब 12 दूनी कितना हो जाएगा, बोलेंगे 24। देखिए LHS RHS बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, बोलेंगे सत्यापित है। क्या है, बोलेंगे सत्यापित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसी तरह है, तो साझर गुण को ही सत्यापित करना है। क्वेश्चन क्या है, 3/5 गुने -2/11 गुने 5/4, उसी तरह RHS में है। देखिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 और -2 गुना हो जाएगा -6 बटा 5 और 11 गुना हो जाएगा कितना, बोलेंगे 55 गुने ब्रैकेट के बाहर में कितना, बोलेंगे 5 बटा कितना, बोलेंगे 4 बराबर। RHS में कितना है, बोलेंगे देखिए ब्रैकेट के बाहर जो है उसको पहले लिख देते हैं, अब ब्रैकेट वाला को सोल्व कर लेते हैं। देखिए कटने वाला उसको काट लीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना होगा 4, -1 और 5 गुना हो जाएगा -5 और 11 और 2 गुना हो जाएगा कितना, बोलेंगे 22
जो कटने वाला था उसको काट लिए हैं, इधर भी शायद कटेगा, देख लेते हैं हम लोग। देखिए जरूर कटेगा, देखिए कटेगा कितना, तो बोलेंगे 5 एकम 5 और 11 पचे 55। यहाँ पे कटेगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 से, ऊपर -3 है और 1 है, गुना हो जाएगा -3, 11 दूनी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 22। LHS का वैल्यू आया -3/22। उसी प्रकार RHS में देखिए कटने लायक कुछ है, बोलेंगे हाँ, देखिए आप 5 एकम 5 और 5 एकम 5 कट जाएगा, यहाँ 3 प्लस में है और 1 माइनस में है, गुना हो जाएगा -3, और यहाँ 1 और 22 यानी 1 और 22 गुना हो जाएगा 22। देखिए -3/22 और -3/22 दोनों LHS RHS दोनों सेम आया है, हम लोग बोल देंगे क्या है, बोलेंगे सत्यापित है, सत्यापित है। कैसे सत्यापित है, यानी वेरीफाई करने के लिए दिया था। जब भी क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए दे तो LHS और RHS को बराबर दिखा दीजिए, वो वेरीफाई हो जाएगा, नहीं सत्यापित हो जाएगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो सत्यापित नहीं होगा। अगला देखिए, पहला क्वेश्चन में जो यूज हुआ था वो था क्रम विनिमय गुण, मतलब A गुने B बराबर होना चाहिए था B गुने A, यानी एक बार उसे सीधा गुना करेंगे, उसी को उल्टा गुना करेंगे, या कौन सा गुण है, बोलेंगे क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण, विनिमय गुण। देखिए इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जो दूसरा क्वेश्चन में यूज हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में यूज हुआ A गुने B गुने C बराबर होगा A गुने B गुने C। कहने का मतलब है कि A और B में अगर LHS में ब्रैकेट है तो RHS में होगा B और C में। इस प्रॉपर्टी, इस गुण को हम लोग बोलते हैं सहचर गुण, अंग्रेजी में बोलेंगे इसे हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर इस सभी प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको जानना है तो इसी चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, सभी पर्सनल यानी अलग अलग संख्या के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी गुण के बारे में डाला हुआ है, एक बार उसे देखें और जरूर समझें। देखिए तीसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे और भरेंगे इसमें। देखिए लिखा हुआ -8/7 गुने है 21/12, बराबर के साइड उस साइड क्या है, तो बोलेंगे 21/12 और यहाँ पे खाली स्थान है। देखिए तो जो लास्ट में लिखा हुआ उसको यहाँ फर्स्ट में लिख दिया है, जो फर्स्ट में लिखा हुआ उसको यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ, तो बोलेंगे -8/7, और यही प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, यही गुण को बोलते हैं हम लोग क्रम विनिमय गुण। यानी गुण क्या होगा, तो बोलेंगे A गुने B बराबर होना चाहिए था B गुने A का, यानी जो यहाँ फर्स्ट में है उसको लास्ट में लिखिए और जो यहाँ लास्ट में है उसको फर्स्ट में लिख दीजिए, वही यहाँ प्रॉपर्टी लगाना है। और सेम क्वेश्चन है B में, देखिए यहाँ पे जो यहाँ फर्स्ट में लिखा हुआ है उसको आप लास्ट में तो यहाँ भर ही सकते हैं, यानी लिखा हुआ है -4/3, -4/3, और जो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है उसको यहाँ फर्स्ट में लिख दिया है, 15/17 यहाँ लिख चुका है। देखिए 9/8 है, भागा खाली स्थान -3/2 है। एक बात समझिए, 3 में कितना से भागा दिया होगा, -3 बना है, बोलेंगे देखिए -3 से भागा दिया होगा। और 8 में कितना से भागा दिया होगा कि 2 बना होगा, बोलेंगे 4 से भागा दिया होगा। वही तो यहाँ भरना था कि 9 को -3 बनाया होगा, -3 से भागा देंगे, और 8 को 4 बनाया होगा, सॉरी 8 को 2 बनाया होगा 4 से भागा दे करके, तो इसका आंसर क्या आएगा, -3/4। देखिए ये वाला यहाँ पे है -21 गुने -5/9 बराबर -5/9, यानी जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में लिख दिया है, तो जो फर्स्ट में होगा उसको लास्ट में यहाँ भर दीजिए, यानी कितना आएगा, तो बोलेंगे -21। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम में पूछ सकता है, कितना है, 12/23। जब भी गुणात्मक प्रतिलोम का क्वेश्चन रहेगा तो याद रखिएगा, जो बट्टा में लिखा हुआ रहेगा उसका जस्ट हम लोग उल्टा लिख देंगे। मतलब 3/5 अगर क्वेश्चन है, इसका बोलेगा व्युत्क्रम लिखने के लिए या गुणात्मक प्रतिलोम, इसका आंसर आएगा 5/3। माइनस प्लस चेंज नहीं कीजिएगा, सिर्फ हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश को हर और हर को अंश बना देंगे। देखेंगे 12/23 का क्या निकालना हम लोग को, बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। कौन प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। अभी तुरंत बताइए, जब भी गुणात्मक प्रतिलोम निकालने बोले तो हर में जो लिखा हुआ है उसको अंश बना दीजिए, मतलब 23, और अंश में लिखा हुआ है उसको हर बना दीजिए, मतलब 12। उसी तरह -11/19 है, क्या लिखेंगे, -11/19 का क्या लिखना पड़ेगा, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या बोले कि जो भी हर में लिखा हुआ है उसको अंश बना दीजिए, और जो अंश में लिखा हुआ है उसको हर बना दीजिए, -11। उसी तरह 5 है, 5 के नीचे कुछ ना होगा तो 1 होगा, लिखेंगे 5/1 का क्या, बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। कौन प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम।
कैसे निकालेंगे, अभी तुरंत बोले। जो हर में लिखा हुआ है अंश बना दीजिए, अंश में लिखा हुआ है हर बना दीजिए। आगे देखिए -1 है, -1/1 लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे इस तरह -1/1 का क्या बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। कैसे करेंगे बोलेंगे, देखिए जो हर में है उसको अंश बना दीजिए और जो अंश में होगा उसको हर बना दीजिए। और उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आपको समझ में आया होगा सब ये क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर कहाँ दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला जो 5वां क्वेश्चन है उसे हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, 5वां 6ठा जो भी होगा उसे हम अगला वीडियो में देखेंगे। और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह बने रहिए, क्योंकि पूरा किताब का वीडियो इसी तरह डाला जाएगा प्रत्येक दिन।